कर्णासुर की हत्या छुपी है कर्ण कुंडल में, जिसे प्राप्त करने श्री कृष्ण जाएंगे सूर्य के समीप। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मेरे कर्ण कुंडल की खोज में आ रहे हैं, परंतु सूर्य देव की इच्छा के बिना सूर्यलोक तक कोई पहुँच नहीं सकता। तथा लक्ष्मी स्वरूपा राधा करेंगी कर्णासुर का वध। कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि को मैं सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बंद करो इस ध्वनि को। पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्यलोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस के रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा, कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से। ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वृंदावन वासियों के रक्षक की माँ भक्षक बन गई। जैसे ही वो वीरा लक्ष्मी बने उसका अंत करना है तुझे। संपूर्ण वृंदावन वासी असुर बन वार करते हैं राधा पर। गुरुदेव, ये देखिए, सारे के सारे वृंदावन वासी के असुर प्रतिरूप बन गए हैं। कैसे रोके इन्हें? वीरा लक्ष्मी, मैं अधर्म की तरह अमर हूँ। जिस प्रकार तुम अधर्म को नहीं मिटा सकती, उसी प्रकार तुम मुझे भी नहीं मिटा सकती। कर्णासुर की मृत्यु का रहस्य जुड़ा है कर्ण कुंडलों में। कौन है आप? और आपको कर्ण कुंडल के विषय में कैसे पता है? अब किस प्रकार कृष्ण प्राप्त करेंगे कर्ण कुंडल? बरसाना वासियों, तुम्हारे घर में ऐसा क्लेश रचूंगा कि वो ग्रह लक्ष्मी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा भंग करने हेतु कंस प्रहार करता है ऋषि संदीपनी पर। अब किस प्रकार श्री कृष्ण प्राण बचाते हैं अपने गुरु के? मेरे गुरुदेव, जिसने भी ये तीर मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शालीन बरसाना वासियों के जीवन में उद्दंडता के भाव घोलने कंस भेजता है गजासुर को। बहुत हो गई स्त्री पूजा, बहुत हो गई स्त्रियों को सम्मान देने की नौटंकी। अब ना तो तुम इस घर में रहोगी और ना ही इस घर की लक्ष्मी बनने का स्वप्न देखोगी। बाबा का स्वभाव अचानक से इतना कैसे बदल गया? अब मैं क्या करूं? ऋषि संदीपनी की जीवन रक्षा तथा अपने गुरु प्रेम हेतु श्री कृष्ण जाएंगे लंका अमृत को खोजने। उन्हें इस मार्ग पर रोकने के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने जिन जिन असुरों का संहार किया था, वो असुर इस काल में उन दोनों का संहार करेंगे। कहाँ जा रहे हो बालको? जा रहे हो बालको? जहां श्री कृष्ण का होता है ताड़का से सामना। ऋषि संदीपनी की जीवन रक्षा करते श्री कृष्ण तथा दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। ताड़का के प्रहार से निर्बल हो जाते हैं बलराम दाऊ। यदि इस जल में रहा तो ये असुरी के ताप से उबल जाऊंगा, और यदि बाहर निकला तो ये असुरी मुझे जलाकर भस्म कर देगा। अब किस प्रकार श्री कृष्ण पार पाते हैं इस संकट से? कान्हा, दाऊ, हम लंका भूख के नहीं जाएंगे। यदि मार्ग में कुछ फल मिलेंगे तो भोजन कर लेंगे। ठीक है कान्हा, चलो। जो यहाँ आए कभी भूखा ना जाए। ऋषिवत, कौन है आप और आप कहाँ से आए? हम लोग इसी वन में वास करते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि आप लोग इस वन में प्रथम बार आए हैं। प्रथम और अंतिम बार। हाँ, इसके बाद तुम लोग जीवित जो नहीं बचोगे। ऋषिवर, क्या हुआ? आप किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि वन के आसपास तो कोई ग्राम है नहीं। अवश्य ही आप लोग किसी लंबी यात्रा पर निकले हैं। लंबी नहीं, बहुत लंबी यात्रा पर हैं हम लोग। हम लोग लंका जा रहे हैं अमृत की खोज में। अरे वाह, आप तो बड़े शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। वैसे तो हम भोजन के बारे में कदापि नहीं सोचते, पर आप लोग मिल ही गए हैं तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकती है।
आप लोग इस वन में हमारे अतिथि हैं। चलिए हमारी कुटिया में आकर विश्राम कीजिए और आपके लिए फल मैं तोड़ लाता हूँ। ऋषिवर, आप लोग फल तोड़ने जाएंगे और हम लोग विश्राम करेंगे? ये मुझ जैसे बलशाली बालक को शोभा नहीं देता। आप बस मुझे उन फलों तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद मैं उसे स्वयं ही तोड़ लूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है, चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाने चाहिए। कान्हा, अब ऋषिवर भोजन के लिए इतना हट कर रहे हैं तो हम उनका हृदय तो नहीं दुखा सकते ना। इसीलिए तुम यही विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए भी थोड़े से फल लेकर आऊंगा। ठीक है कान्हा, ठीक है दाऊ। चलिए ऋषिवर। ये दाऊ को जब भी भूख लगती है ना, इन्हें संसार की कोई शक्ति नहीं समझा सकती। किंतु मुझे ध्यान रखना होगा कि बीता हुआ समय और बीते हुए संकट पुनः ना आ जाए। ऋषिवर, आपने तो कहा था कि ये फलों से भरा वन है, परंतु ये तो एक कंदरा है। वीर साहसी मुग्दलधारी बालक, इस कंदरा के भीतर सब कुछ है। अगर आपको इस कंदरा में जाने से भय लग रहा है तो आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए फल। भय और बलराम को? ऋषिवर, आप लोग मेरे साथ चलिए। यदि कंदरा में कोई संकट आया तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। चलिए ऋषिवर। लक्ष्मण, आज तुम्हारा निश्चित है। युगों पहले तुमने हमें छल से मारा, आज हम तुम्हें छल से मारेंगे। दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। कान्हा! ये तो दाऊ की पुकार है, लगता है उनका जीवन संकट में है। कान्हा! दाऊ का स्वर तो यहीं से आ रहा है, किंतु यहाँ प्रवेश करने का कोई मार्ग तो नहीं दिख रहा है। आज हम आप सभी को एक एक्सरसाइज बताएंगे। आप सभी को एक दूसरे के साथ आंख मार के बात करनी है। आप मुझे आंख मारिए, मैं आपको आंख मारता हूँ। आप भी मारिए। ठीक बा। आज ये बात का फैसला हो के रहेगो कि कौन जा घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल है गो। ठीक है अम्मा, तो अब शर्त लगी, हम ये साबित करके रहे हैं कि तुम हमसे ज्यादा गुस्सैल हो जा घर में। अब सब दूध को दूध और पानी को पानी हो जाए। हाँ बहू, अब ये साबित हो जाएगा कि जा घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल कौन है गो। ठीक है फिर कर लो बस, दूध को दूध पानी को पानी कर लो। हम आओ चाहे पूरा पानी ने कर जाए जा घर में। तुमने माधव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो ना तुम खुश रह पाओगी ना वो। घुट घुट कर जीना शादी नहीं कहते हैं, इसलिए इस वक्त तेरा माधव से दूर जाना ही बेहतर है। तेरे साथ वो जो 2 दिन बिताए थे ना, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 दिन थे। और इस एहसास का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी एहसास की वजह से आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? क्या तू बनेगी मेरी अर्धांगिनी? मुझे पहले से पता था, ये इंसान नहीं है, ये एक मशीन है। He's a bloody robot. महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की मृत्यु का क्षण निकट है। रुद्राय घोरा। बहुत प्रतीक्षा कराई है तूने मुझे बेताल। अब मैं तुझे प्रेत योनि से मुक्त करा के ही तब लूंगा। तो कुछ भी कर ले भद्रकान, बेताल कांत तेरे हाथों नहीं होगा। विक्रम, तू ही मेरी अंतिम आशा है।